मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार सहित जेडीयू के कई नेता शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मुस्लिम नेता मौजूद रहे। जेडीयू ने दावा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए की लहर है और मुस्लिम समाज के लोग जेडीयू और एनडीए के साथ मजबूती के साथ हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के काम से मुस्लिम समाज प्रभावित है और आज देखिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग सरकार के काम से काफी प्रभावित है और आने वाले चुनाव के लिए ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि बैठक शुरू होने से पहले माननीय हम सबों के नेता प्रेरणा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बैठक में शिरकत किए। बिहार विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन रह गया है, तो उसमें पार्टी के द्वारा जो कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा, जो किस तरह हमारे पार्टी के लोग और हमारे कार्यकर्ता जो 2025 फिर से नीतीश इस संकल्प को साकार करने में बिल्कुल मुस्लिम समाज सभी एकजुट हैं, एनडीए के साथ है। हमारे नेता में उनकी आस्था है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का जबरदस्त रुझान एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के तरफ मुखातिब हैं। इसलिए हम लोग के बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि अब सब लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। सासाराम से ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। पवन सिंह से मुलाकात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के साथ आने से एनडीए को बहुत फायदा होगा। पवन सिंह के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से विपरीत परिणाम आए थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के आने से हम लोग वोट का विभाजन रोक देंगे और ऐसे में सभी जगहों पर एनडीए को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में वोटों का डिवीजन हो गया, जो एनडीए का वोट था वही बट गया, जिसके चलते चुनाव में परिणाम हम लोगों के विपरीत हुआ। विधानसभा चुनाव में वोटों के डिवीजन को हम लोग रोक देंगे। एनडीए सभी जगह, शाहबाद का इलाका हो, मगध का इलाका हो या बिहार का अन्य हिस्सा, एनडीए की ही जीत होगी। मुलाकात हुई है, सार्वजनिक खबर है इस पर। मुलाकात हुई, एनडीए मजबूत होगी सर इस निश्चित रूप से एनडीए को लाभ मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी वर्ष पर आरएसएस की जमकर तारीफ की है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत योगदान है। पीएम के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी काफी सराहना की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के हम सभी बाल श्रम सेवक हैं। आज देखिए तमाम आलोचना के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। तमाम आलोचना के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया और संघ की प्रेरणा से एक महान लोग निकले। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, एकनाथ रानडे, दत्तोपंत ठेंगड़ी, यशवंतराव केलकर, क्या जनसंघ। और एक बात जो संघ की बात को सीखना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री ने बताया, इतने विरोध के बावजूद कभी संघ का स्वयंसेवक दूसरे के लिए
और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ये सौगात जन सुविधा और विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्र के अवसर पर गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 41 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन और 23 विवाह मंडपों का शिलान्यास भी किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद आलोक सुमन ने कहा कि सरकार बिहार में 1000 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण करा रही है। ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शादियां अब गांव के ही सुसज्जित विवाह मंडपों में होगा। सम्मान पूर्वक लोग अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे। उन्होंने इसे ग्रामीण जीवन में सामाजिक सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जहाँ तक पंचायत सरकार भवन का मसला है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से बने हुए कुल 12 जिनके नाम क्रमशः भोरे, पंचदेवरी, कुचायकोट, फुलवरिया में अलग अलग जगहों पर है, सिद्धवलिया में। इसके अलावा फिर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन के कुल 6 भवनों का और LAU स्थानीय क्षेत्र संगठन अभियंत्रण संगठन के माध्यम से बनाए गए कुल 23 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। का कृपा पूरे गोपालगंज वासी पर बरस रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा था जिसमें 1500 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने जिला को देने का काम किया। आज मुख्यमंत्री जी ने करीब 41 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया। कन्या विवाह मंडप 1000 पूरे बिहार में आज शिलान्यास किया, जिसमें 23 गोपालगंज योजना चिन्हित हुआ है। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा सौगात दिए जा रहे हैं पूरे बिहार को, और बिहार को उन्होंने एक ऊंचाई दी है। उसी क्रम में आज पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप हर पंचायत में इसकी शिलान्यास की गई है, जिसमें आपको 663 पंचायत सरकार भवन पूरे बिहार में और अपने गोपालगंज में 41 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग राजा की तरह देश को चलाना चाहते हैं और राजा की तरह रहना चाहते हैं, जबकि पीएम मोदी सेवक के रूप में रहते हैं और उसी तरीके से जनता के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। लेकिन ये लोग राजा की तरह राज करना चाहते हैं और जनता की सेवा नहीं करना चाहते। और लालू जी के पुत्र युवराज दोनों का मुंह चुकुंदर ऐसा हो गया सुटुक करके। ये अब आरोप लगाएं, कल तक तो गाली दे रहे थे, सवेरे तक, कल सवेरे तक गाली दे रहे थे। इनको संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा तब होता है जब इनके मन लायक होता है। ये लोग राजा की तरह देश को ट्रीट करना चाहते हैं, मोदी जी एक सेवक के रूप। और वहीं SIR को लेकर अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है। बहुत गंभीर आरोप लगाया गया राहुल गांधी पर अमित मालवीय की तरफ से। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट किया जा रहा था और वोट चोरी नैरेटिव इनका एक छलावा है। इन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है निर्वाचन आयोग में। इसको लेकर वो खुलासा कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में मालवीय ने लिखा, जब चुनाव आयोग बिहार में SIR प्रक्रिया पूरी कर लेता है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने ना तो किसी को शामिल करने और ना ही हटाने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई है। मालवीय ने कहा कि इससे राहुल गांधी की गलत राजनीति का पर्दाफाश हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी की यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बारे में नहीं, बल्कि गैर कानूनी प्रवासियों को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के बारे में थी। और SIR को लेकर X पर अमित मालवीय ने पोस्ट किया है और राजनीतिक बयानबाजी भी अब इस पर तेज हो चुकी है। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है जिस पर
लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जनता की अदालत में है, जनता तय करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने 2025 में मन बनाया है कि भाजपा और एनडीए का बिहार से सफाया करना है और महागठबंधन की सरकार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनाना, ताकि बिहार तरक्की करे, बिहार उन्नति करे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हो या एनडीए के कार्यकर्ता धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार बीजेपी के लोग भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। तो साफ जाहिर होता है इससे कि दोनों का मैच फिक्स है। अब चूंकि एसआईआर का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, लिहाजा हमारी पार्टी जो है वो पूरे बिहार में इसकी समीक्षा करेगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राजद ने जो बवेला मचाया, उसका हस्त्र यही हुआ। चुनाव आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ऐसे दलालों की आंखें खोल देने वाली है। हालांकि मौका अब भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम हटने से असंतुष्ट है तो वह जिले के डीएम के यहाँ प्रथम अपील और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ दूसरी अपील कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है, वहीं 69.30 लाख फर्जी वोटर के नाम कटे हैं। और वहीं एसआईआर की सूची पर आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर काम किया गया है। अगर मतदाता सूची गलत है तो लोकसभा चुनाव में सवाल क्यों नहीं उठाया गया? लोगों का नाम हटाया गया है, कुछ लोगों का नाम जोड़ा गया है। देखिए, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लोगों ने किया है शुरू से। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि यदि मतदाता सूची गलत है, आपने लोकसभा के चुनाव के समय में क्यों नहीं करवाया? 3 स्टेट का विधानसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, उस समय सही था। अब जब बिहार में आपकी स्थिति खराब है और इसलिए ये जानबूझ करके हमारे वोटर्स को, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो शोषित है, पीड़ित है, दलित और अकलियत के लोग हैं खास करके। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। दिवाली से पहले एक और गिफ्ट दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ा दिया गया है। ये अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% उनका डीए बढ़ाया जा रहा है। कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी भी दी है और इन पर करीब 5,862 करोड़ का खर्च होगा, जो कि अगले 9 सालों में चरणबद्ध तरीके से खर्च किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय। मोदी कैबिनेट के केंद्रीय कर्मचारियों के 3% डीए बढ़ाए जाने के फैसले से 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,07,000 पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। दिवाली से पहले गिफ्ट दिया जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों को। और देखिए, एक और बड़ा गिफ्ट केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से। अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए बढ़ाने पर बयान दिया है। सभी राज्य सरकारों को भी डीए बढ़ाना पड़ेगा, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। साथ ही जीएसटी घटने के बाद बीमा क्षेत्र में तेजी आई है। इस सेंट्रल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3% डीए और डीआर की बढ़ोतरी हुई है और मेरा मानना है कि अब
मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार को भी सारे राज्य सरकारों को बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे सीतामढ़ी से। ये बड़ी खबर आई है जहां पर एसपी अमित रंजन की बड़ी कार्रवाई दिखी। सुरसंड थानाध्यक्ष धनंजय कुमार पांडे सस्पेंड किए जा चुके हैं। दरअसल अपराधियों से 60 गांठ का इन पर आरोप था। थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। धनंजय कुमार पांडे सस्पेंड किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीतामढ़ी से। एसपी अमित रंजन की तरफ से कार्रवाई की गई और साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। जानकारी ये मिल रही है कि अपराधियों के साथ इनके 60 गार्ड थे, यानी कि धनंजय कुमार पांडे पर आरोप लगे कि अपराधियों से 60 गांठ इनका है और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। उनको सस्पेंड किया जा चुका है। विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।